सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। थैंक किस यू। प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? प्रश्न जनरल बातचीत जैसा प्रश्न रहा, ठीक है। और मेरा पहला चॉइस था वो राजेकर सहायक आयुक्त, दूसरा था बिहार शिक्षा सेवा, ठीक है। तो जनरली शिक्षा सेवा से पूछा गया आप डीओ बनते हैं तो क्या करेंगे, एक स्टेप बताए। फिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, आप क्या सुधार करोगे, ठीक है, आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। दूसरा जो मैम थी वो वंचित वर्गों से रिलेटेड पूछ रही थी, जो लोकतंत्र अभी तक हम कहाँ तक सफल हुए, आर्थिक असमानता क्यों है, तो ये सारी क्वेश्चंस थी। तीसरा सर ने आज जो करंट अफेयर्स में था ना, निज्जर वाला और निज्जर और पन्नू वाले, जी। वो पूछा वो कौन है, क्या इशू है, ऐसा कुछ। और मतलब जनरली उसी का क्रॉस क्वेश्चन चलता रहा। काउंटर क्या है, डायरेक्ट वे में जो इनकाउंटर होते हैं वो क्या होता है, दूसरे देश में जाके वो क्या सही बात है जो हत्या कर देते हैं लोग, हत्या करना ठीक है, ये सब चीज़ें जनरली बातचीत जैसा ही रहा, ठीक है। उसके बाद सर्विस में है या नहीं ये सब पूछा गया। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, सर्विस में भी? नहीं, मैं सर्विस में नहीं हूँ। और नेशनल करंट अफेयर से पूछती वनली वो कनाडा और यूएसए वाली जो चीज़ ज़्यादा फोकस उसी पे। बिहार से रिलेटेड सर कोई क्वेश्चन? बिहार से वही शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, क्या आप करोगे, ये सब चीज़ें। और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सी? नो, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई question मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं। सर, तो आपका मीडियम हिंदी था कि इंग्लिश था? एग्जाम हिंदी में? हिंदी था। हिंदी मीडियम था। अच्छा सर, अभी जैसे मेंस की तैयारी कैसे कर सकते, विशेषकर पेपर सेकंड में सर पॉलिटी सेक्शन में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आती है, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? आप पहला ये कर सकते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट करने के बाद कोई भी लक्ष्मीकांत जैसा कोई भी बुक है वो पढ़ें, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स आते हैं वो रोज़ के रोज़ नोट डाउन करें, और फिर उसको नोट करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, और फिर लास्ट में जो मैगजीन आती है कुछ छूटा है तो उससे कर लीजिए और फिर हो जाएगी। तो सर बिहार से भी जोड़ के प्रश्न पूछ दी जाती है, तो उसकी तो तैयारी कहाँ से? बिहार की प्रश्न अगर पूछते हैं तो बिहार से बेहतर ये है ना, जो आप हिंदुस्तान या कोई भी न्यूज़पेपर एक ले लें और उससे जो भी रोज़ आती है, मतलब बिहार से रिलेटेड, उसको जैसे एग्रीकल्चर का अलग सेक्शन बनाए, पॉलिटी का अलग बनाए, मान लो कोई संसाधन वगैरह से आए तो उसका अलग सेक्शन बनाए, ठीक है। और शिक्षा से आई तो उसका अलग अलग सेक्शन में आप बांट दें, एक पेज रखें, उसमें सारा चीज़ रोज़ इनरोल करते रहे, एक फोल्डर जैसा। वो किसी महीने में, 1 महीना 2 महीना में एक फोल्डर जमा हो जाएगा, इतना जितना में आपका काम चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन के लिए सर? ज्योग्राफी इकोनॉमिक सर्वे बेहतर है ये, जो बिहार का जो भी ज्योग्राफी पढ़ना है किसी एक बुक से पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे को खा जाइए, ठीक है, ऐसा कुछ। सेकंड थिंग इज जो रोज़ पेपर में चल रही है वही फोल्डर आपको जमा करना पड़ेगा इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए, और कहीं नहीं। ज्योग्राफी में देखिए पीछे मानसून वगैरह हाँ, ज्योग्राफी पूछ तो दी गई प्योर थी। ज्योग्राफी तो वैसे कैसे तो तैयारी क्या करेंगे? दिक्कत है ना, एक एनसीईआरटी पढ़ जाइए 11th क्लास के लिए, 1-2 जो 4 बुक है, ठीक, और जिसमें एक में मानसून है, ठीक, वो पढ़ जाइए, भारत का भूगोल। और नेक्स्ट थिंग इज, और ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, डर लग रहा है, तो फिर माजिद हुसैन पढ़ जाइए, क्या जाता है। सर जैसे जो फर्स्ट टाइम में तो मेंस देने वाले हो या जो शुरुआत करते हैं मेंस की तैयारी, वो किस चीज़ पे फोकस करें? जो बिगिनर एकदम है वैसे लोग बिगनर एकदम है तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर पे जाइए, पिछले जो भी 63 से मिनिमम देख लीजिए, उस पेपर को देखिए, और फिर टॉपिक वाइज छाटिए। मान लो प्रस्तावना के ये क्वेश्चन हैं, मौलिक अधिकार से इतने क्वेश्चन हैं, सारा निकालिए, एक एक करके सारा निकल जाएगी। और जब भी उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़िए, और आपका मतलब लगभग काम हो जाएगी। 50% तो फिर BSS हो जाएंगे। साइंस टेक से किसी अच्छे से, मतलब या तो क्लास कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है क्लास कर लीजिए, ठीक है, किसी अच्छे से। अच्छा सर, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से भी पूछ दिया तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, तो बिहार का जो हिस्ट्री है वो आप कर लीजिए, और दूसरा स्पेक्ट्रम से काम बन सकती है। और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर और डेप्थ जा रहा है तो किसी क्लास का, अच्छे क्लास का नोट्स, अगर हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश वाले का नोट्स जरूर पढ़ें। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए वो तो किसी पेपर से चलता रहेगा, और लास्ट में विजन का मैगजीन पढ़ लीजिए, काम हो जाएगी। DI के लिए सर? DI तो कुछ नहीं करना, लास्ट में जब 1-2 महीना बचे, 2 महीना अगर मैथ वीक है तो पहले से करिए 4 सेक्शन, जैसे रेशियो वाला, एवरेज वाला, और फिर परसेंटेज, और एक और है कुछ लाभ हानि वाला, ये 4 चैप्टर कर लीजिए कहीं से भी, किसी से क्लास। उसके बाद जब लास्ट का 2 महीना एग्जाम बचे तो एक एक क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर, ठीक है, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, रोज़ सॉल्व कीजिए, भले आता हो या ना आता हो, लास्ट तक सॉल्व करते रहिए, जिस दिन तक एग्जाम से 1 दिन पहले तक, और जाके बनाइए, आराम से बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट करते हैं। सर अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मेंस में लिखने होते हैं सर, तो कैसे करें कि क्वेश्चन छूटे नहीं? छूटने का बहुत संभावना है। क्वेश्चन छूटे भावनाओं में ना बहे, ज़्यादा अच्छा है भावना में ना बहे। पहले पूरा बड़े वाले क्वेश्चन कर ले, ठीक है, एक टाइम से वो आप पहले से प्रैक्टिस करिए, 22 मिनट में, 20 मिनट में ख़त्म करने हैं हाल में। ऐसा नहीं जैसे हिस्ट्री में काफ़ी बार या कई चीज़ों काफ़ी आता है, चाहते हैं पूरा 6 पेज 7 पेज लिख, नथिंग, 5 पेज जगह पेन डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, और थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे, काम हो जाएगी।
क्योंकि सबको उसी में पास करना है। लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि कंटेंट जो हो वो मतलब ज़्यादा नहीं, कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है लिखने की अपेक्षा, लेकिन हाँ एक सुर ताल के साथ आना चाहिए ना। ऐसे नहीं जो मतलब कांटों के जैसा करेंट भरे जा रहे हैं फैक्चुअल, तो थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि रिटन में फ्लुएंसी। हाँ, क्योंकि पीटी में तो आपने फैक्चुअल कर लिया ना, तो अब क्या वहाँ भी फैक्चुअल खाली वर्ड्स आएंगे, फैक्चुअल चाहिए एक उतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक मतलब बातों के रूप में आना चाहिए, एक मतलब उसमें एक फ्लो हो, ज़्यादा बेहतर है। सर एसए के लिए क्या कर लेंगे सर? एस्से के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए पहला, और लिखने के डर से मुक्त होने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ 1-2 पेज लिखते लिखते किसी दिन 8 पेज चला जाएगा आपका पहला। दूसरा, कहीं कहीं से अच्छी चीज़ें मिल रही है, सेक्शन बांट लीजिए, जैसे हिस्ट्री का कुछ अच्छा चला या कहीं से इकोनॉमी मिला, कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ होते रहते हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। तो कोई लाइन अच्छा मिल गया उसको नोट डाउन करते करते 2-3 महीना में ठीक ठाक फॉर्डर मिल जाएगा, जितने से आप काम चला सकते हैं। जैसे फेमस पर्सन के जो कोटेशन वगैरह हाँ। होते हैं, मतलब तो कोई नहीं ना, तो 100 को कोटेशन मान लो, तो एक दिन में 2 कोटेशन करके 30 दिन 60 दिन में आराम से हो जाएगी। अच्छा, क्या दिक्कत है? जैसे अभी 70 बीपीएससी की 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है सर, तो उस पर किस चीज़ पे भी फोकस करें लास्ट मोमेंट में सर? लास्ट मोमेंट पे देखिए, पहला चीज़ आप प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल जाएं, प्रीवियस ईयर को किताब के जैसा पढ़ें, ठीक है। जैसे ही किताब के जैसा पढ़ेंगे तो उससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगी, जो क्या क्या टॉपिक है जो हर साल रिपीट कर रहे हैं, एक सीरीज बनेगा, उस सीरीज पे पहले फोकस कर लें, तो उससे 60-70 क्वेश्चन के आसपास काम बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बचा तो सारे सेक्शन पढ़ना है, लेकिन उसको ज़्यादा फ्लो में ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है, ठीक। पहला। दूसरा, मोटा मोटा सेक्शन उठाइए ना, जैसे हिस्ट्री 35 क्वेश्चन के आसपास, फिर साइंस 30, करेंट 30, इस पर मोटा पकड़ बनाइए ताकि इससे मिनिमम काम बनता रहे। उधर तो मैथ्स और ये 10 मैथ्स आता है, 10 पॉलिटी, तो वो तो हो जाएंगी, करना चाहिए। मैथ्स अगर नहीं आता है तो बनाइए, मैथ्स में 10 में से 7-8 लाना ही चाहिए, ठीक है। और इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगी। साइंस से लोग 30 प्लस पूछ दिया कि हाँ। तो कहाँ पे तैयारी करें, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, साइंस का एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ ले, ठीक ठाक पढ़ ले, मतलब पढ़ना तो 6 से चाहिए, लेकिन 9-10 अच्छे से घोर के पी जाए, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास उससे आ जाएंगे। अच्छा, 9-10 से। हाँ, 9-10 से बचा 11-12 में थोड़ा सा अंदर जाना, कुछ में जाना होता है, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, तो उसका एक चैप्टर है 12 में केमिस्ट्री में, तो वो पढ़ लीजिए, तो 1 से 2 क्वेश्चन उससे भी आ जाएंगे। टॉपिक बता सकते हैं जो देख लें सर 11-12 का लगता है? बायोलॉजी में, ये सर। बायोलॉजी मेरा ऑलरेडी बिक रह चुका है, तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अच्छा सर, एक और पूछना चाहते हैं सर कि जैसे एक सेशन क्लियर होने में 1 से 1.5 साल लग जाती है सर, तब कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं, मतलब जो नए स्टूडेंट है बहुत जल्दी डिप्रेस हो आप जाते हैं? सिंपली ये फोकस करें ना, बीच की यात्रा भूल के जाना कहाँ है, ठीक है। अगर वो ध्यान में रहती है जो मुझे जाना कहाँ है, और अगर पैसन आ जाती है, ऐसा नहीं दिन करना, मतलब आपको लगता है ये करना ही है, तो फिर तो अपने जुनून बनता नहीं, तो अंदर से भट्ठी जलती रहती है, वो जलती रहेगी। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फाइनल सर। थैंक यू सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सर। किस प्रकार के प्रश्न पूछी गए? प्रश्न, मेरा जॉब है तो जॉब से रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछा गया। और बताएंगे क्या पूछी गई? जैसे मैं पटना उच्च न्यायालय में हूँ, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन, उसके बैकग्राउंड के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें। जैसे कुछ बताएंगे ना क्वेश्चन? पटना उच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में, उसके बाद और ऐसे कुछ सवाल जो आप यहाँ काम कर रहे हैं तो फिर इसको छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, इस तरह के कुछ सवाल। अच्छा, और कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? करेंट अफेयर्स मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। हॉबी वगैरह से? हाँ, हॉबी पूछा गया था। आपने कौन सा फर्स्ट मतलब ये हॉबी क्या होती है? मेरा बुक रीडिंग हॉबी है, तो मैंने वो बताया। फिर उससे 1-2 सवाल कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, पढ़े हैं। जी, कुछ राइटर वगैरह का भी नाम पूछे गए? हाँ, कुछ राइटर का नाम पूछा गया, कुछ बुक का नाम पूछा कुछ गया? बुक का नाम पूछा गया। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछे? हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस से पूछा गया। मैंने पुलिस सेवा दिया था, तो उससे कुछ प्रश्न पूछे गए। बताएंगे क्या प्रश्न? यही कि पुलिस सेवा में आप क्यों जाना चाहते हैं, अच्छा, क्या ऐसे बदलाव करेंगे आप। जी। अच्छा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट से? हाँ, ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री बताया, तो उससे कुछ प्रश्न पूछे गए जैसे थे। कुछ बताएंगे सब्जेक्ट? हिस्ट्री से भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, जिनका इतिहास में वृत्तांत मिलता है, उनके बारे में पूछा गया। और कुछ क्वेश्चन? और खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा गया। हाँ, बस यही 2 क्वेश्चन? हाँ, मेनली यही 2 क्वेश्चन था। बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं ध्यान है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? इंटरनेशनल भी नहीं पूछा गया। इसी पे मतलब पूछा गया? हाँ, आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी को सॉरी भी बोला? नहीं, कुछ सवालों में सॉरी भी बोला। जैसे कौन जैसे सा कुछ सवाल? सवाल ऐसा नहीं पता था। जैसे कौन से सवाल पे आपने सॉरी बोला? ऐसा 1-2 सवाल इतिहास में ही पूछा गया, कुछ अभी ध्यान नहीं कर अच्छा, पा कोई रहे बात नहीं। तो कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? हैं। रिएक्शन नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कोई। नॉर्मल ही रहता है। हाँ,
उनको ही पता है, सारी चीज़ें सबको नहीं पता हो सकती है। तो अच्छा सर, जैसे 69 बीपीएससी में पॉलिटी सेक्शन में बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन पूछी गई थी, उसको किस रिसोर्स से स्टूडेंट तैयारी करे उस पैटर्न पे कि आगे एग्जाम में बेहतर कर सके? एक जो किताब है एम लक्ष्मीकांत की, वो कारगर है। उसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ मैगजीन से आप कर सकते हैं। जैसे करंट से कुछ टॉपिक अगर पूछा जाता है, विज़न का मंथली मैगजीन या कुछ और, तो उससे भी कर सकते हैं। जी, कुछ बिहार से रिलेट करके भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसको कहाँ से तैयार करें? बिहार से जो पॉलिटी पूछा जाता है वो आमतौर पे करंट अफेयर्स से जोड़ के ही पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हैं तो उससे वो हो जाएगा कवर। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी है, और इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन करंट पे ही पूछा जाता है, योजनाएं, स्कीम्स। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के लिए। सफिशिएंट है। साइंस टेक के लिए? साइंस टेक के लिए जो करंट अफेयर्स है उसी को आधार बनाए वो हो जाएगी। हाँ। अच्छा सर, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन के लिए? हिस्ट्री के लिए पेपर फर्स्ट में जो है उसमें सेलेक्टेड कुछ टॉपिक आता है, 20-25 सेलेक्टेड टॉपिक है। तो उसको आप कोई भी किताब से वो सारी टॉपिक बता सकते हैं, कोई बुक वगैरह का कुछ नाम जो हेल्प करेगी? हाँ, बुक तो नॉर्मली इतिहास में जो प्रचलित किताबें हैं, मतलब जो काम जैसे आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की किताब सब लोग पढ़ते हैं, तो अच्छी किताब है। ऐसे उसमें कुछ बिहार के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है हिस्ट्री में, उसको कहाँ से पढ़ेंगे? उसके लिए बिहार स्पेशली कुछ किताबें हैं, केवीसी नैनो की है, इम्तियाज़ अहमद के, तो उससे आप कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल के लिए सर पेपर फर्स्ट? नेशनल इंटरनेशनल के लिए मैगजीन से ही कवर करना अच्छा होगा, जो भी कोई स्टैंडर्ड मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण या फिर विजन। डीआई के लिए सर? डीआई प्रीवियस ईयर अगर आप सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो डीआई कवर हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे बीपीएससी मेंस में अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है। हाँ, तो अक्सर। कैसे करें कि क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम? उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है अब, क्योंकि पहले जो पेपर था वो लोग कंप्लीट कर लेते थे आसानी से, अब पेपर लेंदी आने लगा। तो उसके लिए पहले से अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। एक क्वेश्चन जो लॉन्ग जो पूछी जाती है 38 मार्क्स की, उसको कितने पेज में लिखेंगे इसमें? अभी जो बीपीएससी की परीक्षा होती है तो उसमें पेज उसके लिए 10 पेज 9 पेज पहले से छोड़ा हुआ रहता है, मतलब आंसर सीट में ही। तो लगभग आप उतना लिख सकते हैं, 8-9